जानिए कर्ण को कैसे प्राप्त हुए थे कवच कुंडल। महाभारत के योद्धाओं में से एक सबसे शक्तिशाली और प्रेरणादायक पात्र कर्ण, जिन्हें उनके वीरता और महानता के लिए याद किया जाता है, का जीवन रहस्यों और संघर्षों से भरा हुआ था। कर्ण को हमेशा अपनी जन्म की पहचान को लेकर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उनके पास एक ऐसी शक्ति थी जिसने उन्हें अन्य योद्धाओं से अलग खड़ा किया, कवच और कुंडल। इन दिव्य कवच और कुंडल ने कर्ण को अपराजय बना दिया था। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि कर्ण को ये कवच और कुंडल कैसे प्राप्त हुए थे? इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे कर्ण के जीवन में ये दिव्य कवच और कुंडल आए और उनके साथ जुड़ी 10 रोमांचक घटनाएं जो महाभारत की कहानी को एक अलग दिशा देती हैं। कर्ण का जन्म, एक रहस्यमयी प्रारंभ। कर्ण का जन्म महाभारत की सबसे रहस्यमयी और विवादास्पद घटनाओं में से एक है। वह कुंती का पुत्र था, लेकिन उनका जन्म सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुआ था। कुंती को ऋषि दुर्वासा द्वारा एक विशेष मंत्र का वरदान मिला था, जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी। एक दिन अपनी कौतूहलवश कुंती ने सूर्य देवता का आह्वान किया, और सूर्य ने उसे आशीर्वाद स्वरूप एक पुत्र प्रदान किया। यह पुत्र कर्ण था, और जन्म के समय ही कर्ण को सूर्य देवता से कवच और कुंडल का उपहार प्राप्त हुआ। ये कवच और कुंडल कोई साधारण आभूषण नहीं थे, वे दिव्य थे और कर्ण को अमरत्व प्रदान करते थे। इन कवच कुंडल के कारण कर्ण युद्ध में कभी पराजित नहीं हो सकता था। कवच और कुंडल की दिव्यता। कवच और कुंडल केवल शारीरिक सुरक्षा के साधन नहीं थे, बल्कि वे कर्ण की आत्मा की रक्षा भी करते थे। जब कर्ण का जन्म हुआ, उस समय उनके शरीर पर ये कवच और कुंडल पहले से ही विद्यमान थे। ये कवच और कुंडल सूर्य देवता का आशीर्वाद थे, और जब तक कर्ण इन्हें धारण करता, तब तक वह युद्ध में किसी भी प्रकार की मृत्यु से सुरक्षित रहता। ये सुरक्षा इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी दिव्यास्त्र या मायावी अस्त्र भी उन्हें क्षति नहीं पहुंचा सकता था। द्रोणाचार्य के आश्रम में कर्ण का संघर्ष। जब कर्ण ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए द्रोणाचार्य के आश्रम में प्रवेश किया, तब भी उनका कवच और कुंडल उन्हें अद्वितीय बनाते थे। परंतु कर्ण को अपनी पहचान छिपानी पड़ी, क्योंकि वह एक सूत पुत्र था, और उस समय समाज में जाति का बहुत महत्व था। कर्ण को द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि वह राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे। लेकिन कर्ण ने अपने कवच और कुंडल के बल पर अन्य गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की और अपने वीरता के पथ पर अग्रसर रहा। परशुराम का शिष्य बनने की कहानी। कर्ण ने अपनी युद्ध कौशल को और विकसित करने के लिए परशुराम का शिष्य बनने का निश्चय किया। परंतु परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। इसलिए कर्ण ने ब्राह्मण का भेष धारण किया और परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने लगे। कर्ण के कवच और कुंडल ने उन्हें इस कठिनाई से बचाया, क्योंकि परशुराम उनके वास्तविक रूप को नहीं पहचान पाए। लेकिन एक दिन, जब कर्ण परशुराम की गोद में सो रहे थे, एक घटना घटी जिसने उनकी असलियत को उजागर कर दिया। परशुराम का श्राप, कर्ण का दुर्भाग्य। परशुराम की गोद में सोते समय एक कीड़ा कर्ण के पैर में काटने लगा, लेकिन कर्ण ने दर्द सहन कर लिया ताकि परशुराम की नींद न टूटे। जब परशुराम जागे, तो उन्होंने कर्ण के पैर से बहते हुए खून को देखा और उन्हें ये समझ में आया कि कर्ण कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ब्राह्मण इतना सहनशील नहीं हो सकता। परशुराम ने क्रोधित होकर कर्ण को श्राप दिया कि जब कर्ण को अपनी शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब वह सब कुछ भूल जाएंगे। इस श्राप ने कर्ण के जीवन की दिशा को बदल दिया और भविष्य में उनके लिए एक बड़ी बाधा बन गई। कवच कुंडल की शक्ति। कर्ण का अभेद्य कवच। कर्ण के कवच और कुंडल केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी उन्हें सुरक्षित रखते थे। इन कवच और कुंडल ने कर्ण को अपराजय बना दिया था। महाभारत के कई युद्धों में कर्ण ने अपनी अपार शक्ति और साहस का प्रदर्शन किया, लेकिन हर बार उसकी असली शक्ति उसके कवच और कुंडल में ही थी। पांडवों के विरोध में कर्ण ने कई बार अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, लेकिन उसे कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसका मुख्य कारण उसके दिव्य कवच और कुंडल ही थे। इंद्र का छल, कवच कुंडल की चोरी। महाभारत के युद्ध में कर्ण की शक्ति से भयभीत होकर इंद्र ने छल का सहारा लिया। इंद्र जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसके कवच और कुंडल हैं, तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता। इसलिए इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और कर्ण के पास भिक्षा मांगने आए। इंद्र ने कर्ण से उनके कवच और कुंडल की भिक्षा मांगी। कर्ण जानते थे कि यह कोई साधारण भिक्षुक नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने दानशीलता के गुण को निभाते हुए अपने कवच और कुंडल को इंद्र को दे दिया। कर्ण का दानवीरता, एक अभूतपूर्व निर्णय। कर्ण का ये निर्णय उनके दानशीलता के गुण को प्रदर्शित करता है। उन्होंने अपने कवच और कुंडल को इंद्र को दान में देकर अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया।
ये घटना महाभारत की कथा में सबसे अद्वितीय है, क्योंकि कर्ण ने अपनी अपराजय शक्ति को दान कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वह कभी किसी से भिक्षा मांगने को तैयार नहीं थे। कर्ण का ये बलिदान उनकी महानता का प्रतीक है और इसे महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। इंद्र का आशीर्वाद, वज्र शक्ति का वरदान। कवच और कुंडल को प्राप्त करने के बाद इंद्र ने कर्ण की महानता को स्वीकार किया और उन्हें वज्र शक्ति का वरदान दिया। ये वज्र शक्ति एक दिव्यास्त्र थी, जिसका उपयोग कर्ण महाभारत के युद्ध में कर सकते थे। लेकिन इस वरदान के बावजूद कर्ण के पास अब वह दिव्यता नहीं थी जो कवच और कुंडल उन्हें प्रदान करते थे। ये घटना कर्ण के जीवन का एक निर्णायक मोड़ थी, जिसने उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी को और मजबूत किया। कर्ण का अंतिम युद्ध, मृत्यु का सामना। महाभारत के युद्ध में कर्ण का अंतिम युद्ध अर्जुन के साथ हुआ। कर्ण ने अपनी पूरी शक्ति और वज्र शक्ति का उपयोग किया, लेकिन बिना कवच और कुंडल के वह अर्जुन के दिव्यास्त्रों के सामने टिक नहीं पाए। कर्ण का यह अंतिम युद्ध उनके जीवन की सबसे चुनौतीपूर्ण घड़ी थी। जब उनका रथ धरती में धंस गया और उन्होंने अपने ज्ञान को भूलने का श्राप झेला, तब उन्हें अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ा। यह अंतिम घटना महाभारत की कथा का सबसे हृदय विदारक क्षण था, जिसने कर्ण की महानता को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। कर्ण की महानता और उनके कवच कुंडल की गाथा। कर्ण की कथा केवल उनकी वीरता की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणादायक गाथा है जो दान, धर्म और संघर्ष का प्रतीक है। उनके कवच और कुंडल न केवल उनकी शारीरिक शक्ति का प्रतीक थे, बल्कि उनके आत्मिक बलिदान और महानता के भी प्रतीक थे। कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कैसे करना चाहिए, और कैसे एक व्यक्ति अपनी महानता से सभी बाधाओं को पार कर सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली कहानियों की जानकारी मिल सके। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।